हाय एवरीवन। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि पीएफ को कैसे विड्रॉ किया जाए, ये पूरा प्रोसेस बताइए। और अभी 2025 में बहुत सारे इसमें रूल्स भी चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपना पीएफ का अमाउंट बड़ी आसानी से 10-15 मिनट के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्या करेंगे तो आपके अमाउंट पर टैक्स नहीं कटेगा, राइट। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो आप अपना कंप्लीट पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप अभी जॉब में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो आप एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। उसका भी सिंपल सा एक तरीका है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी दे दूंगा, उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट में अभी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी पीएफ पोर्टल पर आ चुका हूं। यहाँ पे मुझे अपना यूएएन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करना है। ये जो पोर्टल है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जरूर आप इसे चेकआउट कर लीजिए। ऑल राइट, सो आप अपना यूएएन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए और ओटीपी एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ऑल राइट, सो इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे अपना एंटर करना है, वही बैंक अकाउंट जो आपने इनिशियली यूएएन नंबर एक्टिवेशन के टाइम पे दिया है, राइट। इससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालते हैं, आपको एक कॉन्फर्मेशन देना है, इस पर आपको क्लिक करना है यस, और इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको करना आई वांट टू अप्लाई फॉर ओनली पीएफ विड्रॉल, ओनली पेंशन विड्रॉल, स्कीम सर्टिफिकेट एंड पीएफ एडवांस। यहाँ पर आपको ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लिक करना है। देखिए, इसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं। अपलोड फॉर्म 15G, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस इस पे ना कटे क्योंकि आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर फॉर्म 15G को अपलोड कर दीजिए। फॉर्म 15G होता क्या है उसे समझ लेते हैं। बेसिकली इस तरह का एक फॉर्म होता है, 1 पेजर। नेम ऑफ द एसएससी, आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका स्टेटस इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर जो भी करंट ईयर चल रहा है वो, रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट लिख दीजिए, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, ये आपका एड्रेस, हाउस नंबर, कॉलोनी, स्टेट एटसेट्रा, पिन कोड डालिए, ईमेल डालिए, टेलीफोन नंबर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए। वेदर असेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, येस है तो येस, नो है तो नो कर दीजिए। एस्टिमेटेड इनकम 2 लाख 3 लाख जो भी आपकी एस्टिमेटेड इनकम वो यहाँ पे डाल दीजिए। सेम एस्टिमेटेड इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इन विच दिस इनकम इज इंक्लूडेड। यहाँ पे आपको टोटल इनकम अपनी डालनी है, जो भी आपकी टोटल इनकम है यहाँ पे डाल दीजिए। बेसिकली टैक्सेबल लिमिट से कम होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ फॉर्म 15G, इसके अलावा अगर आपने कोई फॉर्म 15G कहीं और किसी बैंक में, किसी और संस्था में सबमिट किया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। नंबर ऑफ फॉर्म 15G फिल्ड, कितने अभी तक आप फिल कर चुके हैं, सिर्फ 1 लिख दीजिए यहाँ पे। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम, कितनी आपने उसमें इनकम दिखाई है, तो जो भी आपने ऊपर 2 लाख 3 लाख डाला था, जो वही सेम अमाउंट यहाँ पे भी डाल दीजिए। डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे अपना यूएएन नंबर डाल सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम में आप पीएफ इनकम डाल दीजिए, और सेक्शन के अंदर आप डाल देंगे बेसिकली 192A एंड द अमाउंट ऑफ इनकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आपको जो रिसीव होगी। यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट। यहाँ पे फिर से अपना नाम डालिए, ईयर डाल दीजिए, एंड देन अगेन प्लेस और डेट डाल के साइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी एक स्कैन कॉपी आपके पास रेडी हो जाएगी। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और इसे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप बेसिकली अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर देंगे, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप्स। ये सब इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, एंड देन क्लिक ऑन गेट आधार ओटीपी। आपको इस तरह से मैसेज आएगा, ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, दिस फॉर्म इज अपडेटेड सक्सेसफुली एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक हेयर टू व्यू द पीडीएफ। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और इस पीडीएफ को अपने रिकॉर्ड्स के लिए सेव कर लेना है। ये देखिए मेरा पीडीएफ डाउनलोड भी हो चुका है और अब मैं इसे अपने पास सेव कर लेता हूँ। दोस्तों, फॉर्म 19 के सबमिशन के बाद इन द सेम वे आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C को भी सबमिट करना है, राइट। सेम ऑप्शन पर आइए और यहाँ से आप फॉर्म 10C को चूज कीजिए, फिल एम्प्लॉय डिटेल्स, कंफर्म इट एंड सबमिट इट। गेट आधार ओटीपी, प्लीज वेट। ओटीपी को एंटर किया है, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो आप सिर्फ वेट कीजिए एंड प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए।
अब आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर OTP वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड, पेंशन विड्रॉल फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। दोस्तों, टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स जैसे टॉपिक्स को मैं अपने चैनल पर सिंप्लीफाई करता हूं, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।